अस्सलामु अलैकुम प्यारे दर्शकों, आज हम एक सफर शुरू कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक सफर इमाम मेहदी की जिंदगी और उनके महत्व को समझने के लिए। इस्लामी दुनिया में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इमाम मेहदी हिदायत पाने वाले दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं। माना जाता है कि वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज हैं और शिया इस्लाम में 12वें और आखिरी इमाम हैं। उनकी कहानी आशा, न्याय और बुराई पर अच्छाई की आखिरी जीत की कहानी है। इमाम मेहदी के माता पिता अब्दुल्लाह और आमिना थे। उनके पिता अब्दुल्लाह 11वें इमाम थे और उनकी मां आमिना अपनी धार्मिकता और नेकी के लिए जानी जाती थी। उनका बेटा इमाम मेहदी एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ जो मार्गदर्शन की तलाश में थी। आइए इस पूजनीय हस्ती के जीवन और विरासत के बारे में और जानें। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इमाम मेहदी के आसपास के रहस्यों और महत्व को उजागर करते हैं। इमाम मेहदी का वंश उनके आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है। वह अपनी बेटी फातिमा ज़हरा और दामाद इमाम अली के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रत्यक्ष वंशज हैं। यह वंश इमाम मेहदी को नेतृत्व, ज्ञान और अटूट विश्वास की विरासत से जोड़ता है। इसी वंश के माध्यम से उन्हें नबूवत की विरासत मिली है, जिससे मानवता को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का भार उनके कंधों पर है। इमाम मेहदी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते हसन इब्न अली के वंशज भी हैं। हसन, जो अपनी धार्मिकता और उदारता के लिए जाने जाते हैं, दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा पूजनीय है। यह वंश मुसलमानों के लिए आशा की किरण है, जो इमाम मेहदी के माध्यम से ईश्वरीय मार्गदर्शन की निरंतरता का प्रतीक है। यह एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी पैगंबर के परिवार से मानवता को न्याय और शांति की ओर ले जाने के लिए एक प्रकाश निकलेगा। इमाम मेहदी का आगमन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मानवता के लिए स्वर्ण युग का वादा है। उनका आना अत्याचार, उत्पीड़न और अन्याय के अंत का प्रतीक है। जब इमाम मेहदी प्रकट होंगे तो दुनिया अराजकता और अंधेरे में डूबी होगी। अन्याय का बोलबाला होगा और मजलूमों की आवाजें दबाई जाएंगी। निराशा की इस घड़ी में इमाम मेहदी एक नई सुबह का वादा लेकर उभरेंगे। उनका आगमन शांति के युग की शुरुआत करेगा, जहां ज्ञान और न्याय फलेंगे फूलेंगे। दुनिया एक आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करेगी और इस्लाम का सच्चा संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। इमाम मेहदी के आगमन का महत्व उस आशा में निहित है जो वह अंधेरे में डूबी दुनिया के लिए लाता है। उनका आना इस बात की याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छाई की ताकतें अंततः जीतेंगी। इमाम मेहदी के आगमन से पहले की दुनिया को उथल-पुथल और संघर्ष की जगह के रूप में दर्शाया गया है। भ्रष्टाचार व्याप्त होगा और नैतिक मूल्य गिरेंगे। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होगी, जिससे व्यापक दुख होगा। लोग अपने नेताओं और संस्थानों में विश्वास खो देंगे। विश्वास टूट जाएगा और हर बातचीत पर शक के बादल छा जाएंगे। समाज का ताना बाना उधड़ने लगेगा, जिससे अराजकता और निराशा का माहौल बनेगा। लालच, नफरत और सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर दुनिया भर में युद्ध और संघर्ष छिड़ जाएंगे। बेगुनाह लोगों की जान जाएगी और पूरी सभ्यताएं मानवीय मूर्खता के भार तले दब जाएंगी। इमाम मेहदी के आगमन से पहले की दुनिया की यह धुंधली तस्वीर धार्मिकता के मार्ग से भटकने के परिणामों की कठोर याद दिलाती है। यह सभी विश्वासियों के लिए एक आह्वान है कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करें। कहा जाता है कि इमाम मेहदी का आगमन कई संकेतों से होगा, बड़े और छोटे दोनों। ये संकेत नजदीक आती सुबह के सूचक के रूप में काम करते हैं और इस महत्वपूर्ण घटना के लिए तैयारी करने का आह्वान करते हैं। एक प्रमुख संकेत है दज्जाल, झूठे मसीहा का आना, जो अपनी दिव्यता के दावों से बहुतों को धोखा देगा। उसका आना विश्वासियों के विश्वास की परीक्षा लेगा और दुष्टों के पाखंड को उजागर करेगा। एक और प्रमुख संकेत है पैगंबर ईसा या यीशु का अवतरण, जो बुराई की ताकतों को हराने के लिए इमाम मेहदी के साथ सेना में शामिल होंगे। उनकी संयुक्त शक्ति अत्याचार को कुचल देगी और न्याय और धार्मिकता का शासन स्थापित करेगी। ये संकेत
कई अन्य लोगों के साथ एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि इमाम मेहदी का आगमन कोई दूर का मिथक नहीं है, बल्कि एक आसन्न वास्तविकता है। यह सतर्क रहने, अपने विश्वास को मजबूत करने और आगे आने वाली चुनौतियों और जीत के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान है। भाग 6, इमाम मेहदी के शासन का न्याय। इमाम मेहदी का शासन न्याय, समानता और करुणा की विशेषता वाला होगा। वह एक ऐसा समाज स्थापित करेंगे जहां सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, चाहे उनका धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उनके नेतृत्व में दुनिया का धन उचित रूप से वितरित किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी हो। गरीबी और भूख मिट जाएगी और अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाट दिया जाएगा। इमाम मेहदी इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को पुनर्जीवित करेंगे, ज्ञान, करुणा और सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर देंगे। वह परामर्श, जवाबदेही और कानून के शासन के सिद्धांतों पर आधारित शासन प्रणाली स्थापित करेंगे। इमाम मेहदी के शासन का न्याय उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है जो उत्पीड़न और असमानता से मुक्त दुनिया के लिए तरसते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची शांति और समृद्धि केवल एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की स्थापना के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। भाग 7, इमाम मेहदी के आगमन का प्रभाव। इमाम मेहदी के आगमन का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसे अंधेरे और निराशा की जगह से आशा और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ में बदल देगा। उनका शासन शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति के स्वर्ण युग की शुरुआत करेगा। उनके आगमन का प्रभाव मानव जीवन के सभी पहलुओं में महसूस किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होगा, लेकिन उनका मार्गदर्शन नैतिक सिद्धांतों द्वारा किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मानवता को नुकसान पहुंचाने के बजाय लाभान्वित करें। कला और संस्कृति एक पुनर्जागरण का अनुभव करेंगे, जो न्याय, करुणा और एकता के मूल्यों को दर्शाता है। लोग अपनी साझा मानवता की सुंदरता को फिर से खोजेंगे और अपनी विविधता का जश्न मनाएंगे। इमाम मेहदी का आगमन केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है, यह एक बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण है। एक ऐसा भविष्य जहां मानवता अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचती है और स्वयं और प्राकृतिक दुनिया के साथ शांति और सद्भाव में रहती है। भाग 8, इमाम मेहदी में विश्वास का महत्व। इमाम मेहदी में विश्वास केवल विश्वास का एक निष्क्रिय कार्य नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है, एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने की प्रेरणा है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है और एक उज्जवल भविष्य हमारी पहुंच में है। इमाम मेहदी में विश्वास करने का अर्थ है बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय में, न्याय की प्रबल होने की शक्ति में और मानवता की एक ऐसी दुनिया बनाने की क्षमता में विश्वास करना जहां हर कोई फल फूल सके। यह विश्वास हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में काम करने, उत्पीड़ितों के लिए खड़े होने और एक ऐसी दुनिया में आशा और प्रकाश का स्रोत बनने के लिए प्रेरित करे जो अक्सर अंधेरे में डूबी हुई प्रतीत होती है। इमाम मेहदी में विश्वास एक निष्क्रिय प्रतीक्षा का खेल नहीं है, यह न्याय, शांति और पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य की सक्रिय खोज है। भाग 9, निष्कर्ष। वादा किए गए उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा। जैसे ही हम इमाम मेहदी के जीवन और महत्व की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम याद रखें कि उनका आगमन केवल भविष्यवाणी की बात नहीं है, बल्कि शांति और न्याय के लिए तरस रही दुनिया के लिए आशा की किरण है। उनका वंश, उनका मिशन और वह दुनिया जो वे बनाएंगे, मानवता के भीतर निहित अच्छाई और एक उज्जवल भविष्य की संभावना की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। जब हम उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, तो आइए हम उन मूल्यों को मूर्त रूप देने का प्रयास करें जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, न्याय, करुणा और अटूट विश्वास। आइए हम दुनिया में वह बदलाव बने जो हम देखना चाहते हैं, एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करते हुए जहां इमाम मेहदी के शासन का वादा हकीकत बन जाए। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अस्सलामु अलैकुम।